धरती खा गई है, आसमान निकल गया है। धरती खा गई है, आसमान निकल गया है। धरती खा गई है, आसमान निकल गया है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से प्रशासन से, ये सुई नहीं है जो कि कहीं गिर गया है, गर्दा में मिल नहीं रहा है, आदमी की बात है। धरती खा गई है, आसमान निकल गया है। प्रशासन ये चीज बताइए, धरती खा गई है कि आसमान निकल गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं BT न्यूज बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। जानते हैं यहाँ क्या हो रहा है? मोहल्लत के उपरांत यहाँ प्रशासन आई है। ये नेशनल हाईवे 31 और ये है मस्ती फतेहपुर, जो कि बलिया और बेगूसराय के मध्य पड़ता है। मैं भी गवाह हूँ। यहाँ पर शहर के जाने माने IPS अमित कुमार सर यहाँ आश्वासन दे गए थे, मोहल्लत लेकर गए थे कि आप जाम को छोड़िए और उसके उपरांत आपका जो लापता युवक है वो मिल जाएगा या उसमें ढूंढने में सहयोग किया गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि आज 2-3 दिन बाद मैं फिर से देख रहा हूं कि लोग वहां बैठे हुए हैं। अब मैं पहले उनसे जानना चाहूंगा कि क्या बात हो गया, फिर दोबारा काहे रोड पर आ गए? देखिए, हमको 24 आवर्स का टाइम लेके गए थे अमित बाबू, लेकिन अब 96 घंटा हम लोग उनको समय दिए। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से प्रशासन से, ये सुई नहीं है जो कि कहीं गिर गया है, गर्दा में मिल नहीं रहा है, आदमी की बात है। धरती खा गई है, आसमान निकल गया है। प्रशासन ये चीज बताइए, धरती खा गई है कि आसमान निकल गया? हमको सिर्फ मेरा आदमी चाहिए। हम आपके माध्यम से पूरा प्रशासन को कहना चाहते हैं, सुशासन बाबू को कहना चाहते हैं, हमको आदमी चाहिए। सुशासन बाबू वही थे जो कि एक खाली शराब की बोतल को खोजने के लिए विधानसभा में DGP सर को लगा दिए थे। DGP तक खाली शराब की बोतल खोजने के लिए गए थे, लेकिन सुशासन बाबू के नजर में खाली शराब की बोतल बहुत कीमती है एक आदमी के जान के वैल्यू से। क्योंकि अगर जान की वैल्यू रहता आदमी को तो सुशासन बाबू आज तक हमारे आदमी को पता लगाते, न कि कान पे कड़वा तेल दे के सोए रहते। 11 दिन तक हम लोग कंटिन्यू भूखे प्यासा, दरभंगा, कल बेगूसराय, परसों पटना, भोगते भोगते हम लोग थक गए हैं, हार गए हैं। सिर्फ आश्वासन के सिवा हमको कुछ नहीं मिला है। हमको सिर्फ आदमी चाहिए। यहाँ की प्रशासन और गंगा डेयरी मिली भगत हुई है, दोनों मिली भगत करके इस चीज का घटना का अंजाम दिया है। अगर मिली भगत नहीं रहती तो दरभंगा MLC से MLC है सर्वेश बाबू और MD हैं उनका भाई अखिलेश जी, आज तक हमसे मिलने तक भी नहीं आए। उनके फर्म से दूध लेके गए थे, न कि कहीं दूसरे जगह से। उनको खोजना चाहिए कि मेरे ड्राइवर, मेरे आदमी यहाँ से गया है दरभंगा, कहाँ है? आज तक हमसे पूछने तक भी नहीं आपके आदमी मिला या नहीं मिला। आप किस स्थिति में जी रहे हैं? 3-3 को बच्चा है उनको, भूखे प्यासे, जो अब तक एक खेत में पैर तक नहीं रखा है, वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? आप लोग बताइए, उस 3 को बच्चा को क्या होगा? अगर उसके गार्जियन नहीं है, उसके पापा नहीं मिलते हैं, तो उसके साथ क्या भी स्थिति बीतेगा? क्या बहुत लंबी बातें हो गई। मैं गवाह हूं जब मोहल्लत दिया था सरकार ने। सरकार का मतलब प्रशासन। आज वो प्रशासन यहाँ सुन भी रही है। उस मोहल्लत के उपरांत कह रहे हैं कि 96 घंटे गुजर गए। मुझे याद है कि जब उन्होंने 48 घंटे का नहीं 24 घंटे का मात्र मोहल्लत मांगा था। उसके उपरांत लोकतंत्र का आधार कहता है कि आपका आधार सिर्फ और सिर्फ आदमी है, और ये कह रहे हैं कि मेरा आदमी लापता है और उस आदमी को ढूंढने में आप सक्षम नहीं हो रहे हैं, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं उन लोगों के साथ सहानुभूति रखता हूं जिन लोगों के प्रति ये कहा जाता है कि आप ही आधार हैं, आपके मत से सरकार बनता है। सरकार कैसे स्थापित होती है और कहां से सुशासन का सरकार बनता है, वो ये लोग हैं जिन लोगों को आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिनके पीड़ा में ये कहा जा सकता है कि उनके समाज का एक बच्चा लापता है और अब तक पता नहीं चला। दिन हो गए 11। सरकार या व्यवस्था बताने के लिए यदि ये बात होती है तो आप देख लीजिए, ये किसी का घर नहीं, ये गांधी मैदान नहीं, ये नेशनल हाईवे 31 है। जहां का ये नज़ारा है, जहां पर जहां तक नजर आपकी जाएगी वहां तक सिर्फ आदमी आदमी नजर आ रहे हैं, वो भी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति जिसे ढूंढने के लिए सुशासन की सरकार से लेकर प्रशासन है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। और 11 दिन हो गए तो मैं सिर्फ ताना कस रहा हूँ, मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो ना तो दिव्य दृष्टि संजय वाला कि मैं ढूंढ करके कहूँ कि कहाँ है, लेकिन जिन प्रशासन है, जिसे आप कहते हैं कि कानून की बहुत लंबी हाथे होती है और जहां तक मर्जी वहां तक पहुंच जाता है, वो नहीं पहुंच रहा, तो दुर्भाग्य की बात। चंद लोगों से और मिला देता हूं मैं। क्या कहते हैं, उनके बच्चे गायब हैं और वो रोड पर बैठे हुए हैं। क्या भैया, आपके परिवार, बोलिए कौन है ये? अच्छा, आप भाई हैं उनके? मेरे पिताजी हुए वो। ओहो, देखिए, एक युवा जिसे मार्गदर्शन की सख्त आवश्यकता है और उस चौराहे पर छोड़ जाते हैं जहां से किशोरावस्था खत्म होता है और लोगों को एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वो बच्चा आज रोड पर बैठा हुआ है, कौन मार्गदर्शित करे? सरकार, प्रशासन। सुन लीजिए उसी की बयानी। क्या हुआ था बाबू? सर,
घटना वहाँ हुई, हम लोग घटना के बाद आज अड़ता हम उस समय से बात करते हैं जहां पर यहाँ पर आपको अमित जी आकर के आपसे आश्वासन दे गए थे कि 48 घंटे के अंदर 24 नहीं। घंटा का वो आश्वासन दिए थे। आज उसके बाद 5वां दिन है, 6 तारीख को आए थे। आज ये 11 तारीख हो गई है, हमसे दोबारा कोई खबर तक नहीं। वो बोले प्रभारी के द्वारा आपको खबर किया जाएगा 24 घंटे के बाद। आज 24 घंटे के बाद आज 5वां दिन है, आज तक उन्होंने एक शब्द हम लोग के घर पे नहीं दिए हैं। क्या काम कर रहे हैं? तो इससे ज्यादा आपको सुनने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस आवाज को छोड़ देता हूं जिसके कान तक पहुंचता है। यदि वो बहरा नहीं होगा तो सुन लेगा कि वो प्रशासन या वो सरकार जो सिर्फ और सिर्फ वादों का पुलिंदा दे जाता है या इनके साथ भी खड़ा होता है। अब ये देखते हैं, हम भी देख लेते हैं, आप भी हैं और हम भी हैं।